हाथ बांट दिए, तीनों लोग पल भर। अम्मा, नीचे तुमसे कोई मिलने आया है। हैं? कौन आया है? पता नहीं, नाम तो उन्होंने बताया नहीं, कह रहे हैं तुम्हें ही बताएंगे। अच्छा अच्छा, इस परदेश में भी कोई हमसे मिलने आ गया। अरे चलो आओ, नीचे चल कर देखो। अरे भाई, भाभी जी ने बड़ा टाइम लगा दिया। नहीं नहीं, बस आई नहीं। अभी भी उतना ही वक्त लगाती हैं तैयार होने में जितना पहले लगाती थी। भाई साहब हमेशा कंप्लेंट किया करते थे, कहीं जाना हो तो बस तैयारी उनकी होती रहती थी। ठीक कहा भाई, तुमने ठीक कहा। इतना फर्क तो होगा ही हमारे और तुम्हारे जमाने। ये आदमी तो कल मेरे सपने में आया था। सपने में? हाँ? साथ में तेरे बाबूजी भी थे। चलो अच्छा है ना अम्मा, कम से कम ये तो नहीं कहोगी कि पता नहीं कौन है, मैं तो जानती नहीं। है? और अगर ये मेरे सपने में आया था तो यहाँ क्या कर रहा है? मतलब ये तो बाबूजी के साथ आया था ना, तो ये जिंदा कैसे है? अरे अम्मा, ये सपना था ना, सपने में सब कुछ हो जाता है। अब पता है इसने तेरे बाबूजी से क्या कहा है? कहा कि आपने अपने बच्चे ठीक से नहीं पाले, बिगाड़ दिए अपने बच्चे। और तेरे बाबूजी, ये था कि बोले चला जा रहा था और तेरे बाबूजी मुंह पर महात्मा बुद्ध की मुस्कान ओढ़े सुने चले जा रहे थे। ऐसा क्या किया है जी हमारे बच्चों? अरे क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हूँ ये सब? देखो ये सब ना तुम्हारे अपने मन में होगा, इसीलिए सपने में आया। क्या होगा? ये कि तुम्हारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। अरे मेरे बच्चे क्यों बिगड़ेंगे? अरे क्या कर रही हो? चलो चलो मिल लो। एक बार की बात तो मुझे, अरे नमस्कार भाभी जी, पहचाना मुझे? हाँ, कल ही मिले थे। कल? सपने में। सपने में? और बहुत गलत बात की आपने। गलत बात? और क्या? लेकिन क्या कहा मैंने भाभी जी? कौन सा बच्चा बिगाड़ दिया हमने अपना? बोलो। सब खाते पीते राजी खुशी से हैं हमारे बच्चे। सबसे बड़ा बच्चा प्रोफेसर है, दूसरा बच्चा आर्मी में कैप्टन है, अभी तीसरा आशीष, चौथा मनीष, वो टीवी। अम्मा, आपके सब बच्चे मजे में हैं। आप बैठो तो, बैठो बैठो। अम्मा, ये आप लोगों के साथ में थे सतना में? तो क्या अम्मा, मिलने आया तुमसे? अच्छी बात है। भाभी जी, शायद आपको याद नहीं है, सतना में मैं और भाई साहब साथ साथ थे। वो डिप्टी कलेक्टर और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बहुत पुरानी बातें हैं भाई साहब, अब याद करके क्या होगा? अरे कैसी बातें करती हैं भाभी जी, अब इस उम्र में तो बस यादों का ही सहारा है। आप लोग बैठिए, बातें करिए, हम लोग चाय का इंतजाम करते हैं। बहुत ही भले आदमी थे वर्मा जी, जितने सीधे उतने ही ईमानदार। वो तो थे। उनके जैसे और लोग अगर और होते तो आज देश का ये हाल ना होता जो आज है। आपने अपना नाम नहीं बताया। भाभी जी, आप तो एकदम भूल गई। मैं महीप पूठिया। यादाश्त का तो ऐसा है भाई साहब कि बस वो जैसे होता है ना कि वो बदरी में कभी धूप कभी छाँव। पर आप कुछ और बताओ ना, हो सकता है हमें फिर कुछ और याद आ जाए। आप बहुत बदल गई हैं भाभी जी। कैसे? पहले आप ऐसे बातें नहीं करती थी। कैसी बातें करती थी फिर? तब तो आप बात ही नहीं करती थी। आपको कैसे मालूम? अरे
कैसे नहीं मालूम होगा? सतना में 5 साल साथ साथ रहे हैं। ये मेरा घर और ये आपका घर, याद नहीं? बंगलो नंबर 17 और 18। हमारे यहाँ बोगनवेलिया के लाल फूल बहुत खिलते थे। आप मेरी पत्नी से हमेशा कहा करती थी, भाई घर तो हमारा बड़ा है लेकिन तुम्हारे जैसे फूल हमारे यहाँ नहीं खिलते हैं। आप साथ नहीं लाए उन्हें? भाभी जी, वो तो वहीं सतना में उस रात वो लोग मुझे मारने आए थे, लेकिन हाँ, वो जंगलों के ठेकेदार। ये कृष्णा ही नाम था ना उसका? फिर क्या हुआ उन लोगों का? वो लोग पकड़े गए? कुछ सजा वजा मिली उन्हें? कुछ नहीं भाभी जी, कुछ नहीं। एक डीएम की पत्नी की हत्या करके भी किसी को कुछ नहीं हुआ, कोई सजा नहीं मिली। मेरा तो पूरे सिस्टम से ही यकीन उठ गया। मैं किसके लिए काम करूं? उस देश के लिए जहां हत्यारे खुलेआम घूमते हैं? मैंने नौकरी को लात मार दी और यहां मुंबई में आकर के बस गया। भाई साहब, इसीलिए मैं कहती हूँ ससुरी याद का करना क्या है। देखो, अगर अच्छी याद हुई तो तकलीफ होती है कि बात बीत गई, और अगर बुरी चीज की याद हो ना तो कलेजा जलता है। आपके 2 बच्चे भी थे, कहाँ हैं? जहां भी हैं अच्छे ही हैं, बस इतना ही समझ लो। क्या हुआ? वापस क्यों ले आई? थोड़ी देर बाद दूंगी। थोड़ी देर बाद? क्यों? अब हर बात तुम्हें जानना जरूरी है क्या? अरे कमाल है, तुम चाय बनाकर उनके पास ले जाती हो और बिना उन्हें चाय दिए वापस लौट आती हो। उन्हें अभी चाय की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? घबराते क्यों? 20 साल बाद खुद समझ जाओगे। और ये है मेरा बेटा मनीष। पर ये कौन है? ये इसकी बीवी है, मोना। मोना, मोना, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो हो रहा है? पर तुम जो कह रही हो एक्सेप्ट करने के लिए, अगर वो मैं मानती हूं तो 2 घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो पहले से ही उजड़े हुए हैं। तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। सिक्का उछालें? Head for yes, tail for no. Okay? Head. Okay. I'll call him. हेलो, आज मैं तुम्हें एक बात बताए बगैर नहीं रह सकती। मैं तुमसे करती हूँ। नहीं, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। ये तो दोस्ती का एक एक्सप्रेशन है, प्यार भरी दोस्ती। ओके, बाय। चलो, उसको इतना तो पता चला कि मेरे दिल में उसके लिए क्या जज्बात है। और ये है मेरी सबसे छोटी बेटी सीमा। आपको याद नहीं होगा? उसी दिन तो सीमा का बर्थडे था। कृष्णा ने ऑफिस में फोन करके कहा था कि घर जल्दी वापस आ जाना
वर्मा जी के यहाँ पार्टी है, सीमा का बर्थडे है, कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर के आना, लेकिन घर जल्दी आना तुम। और मैं उस दिन भी हमेशा की तरह देर से घर पहुंचा। हाँ, मुझे याद है। सीमा के माथे पर शगुन का टीका लगाने के लिए मैं झुकी और उसके माथे पे चूमा, बाजू से कहीं कहीं पटाखे की आवाजें आने लगी। छोड़िए भाभी जी, छोड़िए। जो लोग चले गए, अब उनके बारे में क्या बात करना। जो सामने है उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो सामने ये है मेरी सबसे छोटी बेटी सीमा। मामा, पता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप दोनों को बिल्कुल काम नहीं करने दूंगा। क्यों? ताकि आपको और पापा को साथ में रहने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिले। तुम्हें किसने कह दिया कि हमें एक साथ रहने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए? सिंपल, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। देखो बेटा, सब चीजों का इलाज है, लेकिन गलतफहमी का कोई इलाज नहीं। एंड व्हाट इफ आई प्रूव इट? मुझे कोई प्रूव श्रूव नहीं करवाना। नहीं मामा, एक मिनट। देखिए, आप मेरी मम्मी हैं और वो मेरे पापा, राइट? राइट। अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं करती तो आप मेरी मम्मी पापा नहीं हो सकते थे। थे बेटा, थे। वही ना। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, करते हैं नहीं। नहीं मामा, आप अभी भी प्यार करते हो। देखिए, ये देखो, ये मैं हूँ, ये मेरी स्वीट स्वीट मम्मी और ये मेरे स्वीट स्वीट पापा। अगर पापा मुझसे प्यार करते हैं तो ये एंगल हुआ प्यार का। अगर आप मुझसे प्यार करती हो तो फिर ये एंगल भी हुआ प्यार का। और एक ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी इक्वल ही होना चाहिए। तो फिर ये एंगल भी प्यार का हुआ ना। बेटा, तेरे बाप और मेरा कोई ज्योमेट्री का चक्कर तो नहीं है ना? तो फिर मामा किसका है? हिस्ट्री का, इतिहास का, जो गुजर चुका है, कभी वापस लौट नहीं सकता। पता है मामा, हमारी टीचर कहती है कि हमें इतिहास की गलतियों से कुछ सीखना चाहिए और फ्यूचर में वो वापस कभी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस भाभी जी, कल इसी वक्त फिर हाजिर हो जाऊंगा। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, ढेर सारी बातें की। अच्छा, नमस्ते। अच्छा, कितनी बार कहती थी तुमसे, पर तुम सुनते ही कहाँ थे। कितनी कम तो कर दी थी मैंने बाद में भाई। एक सुबह पीता था, एक शाम को पीता था खाने के बाद। पर वो तो बहुत बाद में, वरना तो सारी जवानी 2-2 पैकेट फूंकते निकाल दी। मेरे बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं अकेली क्या करूंगी। हाँ, तुम अकेली कहाँ हो? मेरे बेटे बेटियां हैं तो तुम्हारे साथ। मेरी बहुएं हैं, दामाद हैं, नाती पोते हैं। सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ काट दी, फिर जब तुम चले गए तो मुझे भी साथ ले जाते। क्या मेरे बिना इतना भी जी नहीं लगता यहाँ? तुम्हारे ही तो बच्चे हैं सब। तुम समझते नहीं, बात बच्चों की नहीं है। वो तो हम में से उपजे, जैसे एक बड़े पेड़ में से बीज गिरते हैं और फिर नए नए पेड़ उगते हैं। उनकी अपनी अपनी जिंदगियां हैं। उसमें मेरी जगह सिर्फ एक नाते की है, मेरा कोई साझा तो नहीं है। बोलो, किसके साथ करूं मैं साझा? कब तक रोटी तोड़ के खाती रहूं? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मुझे अपने पास बुला लो।
तो यहाँ कौन सा साझा है पगली? यहाँ तो न जीवन है न रिश्ते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, न खुशियाँ हैं न गम हैं। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं। तुम तो हो। तो चलो मेरे साथ, तुम भी एकदम जिद्दी हो। अम्मा, लो दूध पी लो। अम्मा, 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 अम्मा उठो, अम्मा, अम्मा, क्या दिल्ली, अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या करती हो? हद करती हो तुम भी। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रही? अरे क्या मैं समझी कि तुम्हें कुछ क्या समझी कि कहानी खत्म हो गई? अरे कहानियां ऐसे खत्म नहीं होती हैं पगली। ना ना, कहानियां तो चलती रहती हैं, बस कहने वाले सुनने वाले नहीं रहते, या यूं कहें कि बदलते रहते हैं। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए और दूध लेके आती हूँ। ला।